ओके, ये जो बेसिक पार्टनर्स थे ना क्लास 12, हम लोग बीके रेजोल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। ये शायद चौथा या पांचवा लेक्चर। अब आज है ना लास्ट लेक्चर है बेसिक्स का। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट। उसके बाद लास्ट में आपको जनरल एंट्री कराएंगे। अभी बाकी है वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट, सारे पार्टनर इंस्टॉलमेंट और जनरल एंट्री। 4 टाइप के सम्स आते हैं, मैंने बोला था। तो ये जो फर्स्ट टाइप का सम है आज उसका लास्ट लेक्चर है। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो मेरे को सैटरडे को बता देना। और जितने भी मैं सम्स दे रही हूँ आज मैं होमवर्क भी सेंड करने वाली हूँ, तो जितने भी सम्स दे रही हूँ प्लीज प्रैक्टिस करके दो। इनफ हो गया है, 4-5 लेक्चर खींच लिया तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म होने में तो कम से कम 15 लेक्चर लग जाएगा मेरे को। तो क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Sun, Moon and stars are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They agreed to dissolve the firm on 31st March 2019. On which date the balance sheet दिया हुआ है कैपिटल, रिजर्व फंड, लाइफ पॉलिसी फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट। फिर एसेट में दिया है फर्नीचर, गुडविल, लाइफ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टॉक, कैश एट बैंक, कैपिटल अकाउंट। एक जो पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट आपको मून का एसेट साइड में दिया होगा। ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन following were the cash and non-cash transactions. Furniture and stock were taken by Sun at an agreed value of 35,000, 28,000 respectively. Joint life policy was surrendered and the sundry creditors were realized in a full after allowing a discount of 20%. Sundry creditors were taken over by Moon at 24,000 and the realization expenses amounted to rupees 2,000. अब नॉर्मली तो ये सब बाकी सम्स की तरह ही है। डिफरेंस क्या है? एक तो कैपिटल जो है पार्टनर का एक एसेट साइड में दिया है, ऊपर से ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी अलग से दी हुई है। स्टेप्स सेम वही रहने वाले हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब आता है तब मैं आपको बता दूंगी। स्टार्ट करते हैं सम। पहला स्टेप हमको क्या करना है, लाइब्रेरी साइड खाली करनी है। तो कैपिटल जाएगा आपका बाय बैलेंस डाउन। सन और मून का दिया, सॉरी सन और स्टार का दिया हुआ है 35,000 सन, स्टार दिया हुआ है 85,000, मून का नहीं दिया है, नहीं लिखना है, जितना दिया है उतना। फिर रिजर्व फंड 15,000 बाय रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तीनों पार्टनर में। और तीनों पार्टनर का रेशियो क्या है 5:3:2, 5:3:2 यानी 10। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 10, ये 0 कटा 1,500। 1,500 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 3,000, 4,500 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7,500। तो आपका रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ 7,500, 4,500, 3,000। अब इसका कैपिटल नहीं, इसका मतलब ये नहीं रिजर्व फंड नहीं डालना है, जैसे बाकी सम्स करते हो वैसे ही करना है। नेक्स्ट है जॉइंट लाइफ फंड। अब जॉइंट लाइफ फंड है ना, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो या तो नॉर्मल लाइबिलिटी साइड में दिखाओ। अगर आप लाइबिलिटी साइड में दिखाते भी हो, अब जॉइंट लाइफ फंड होता क्या है, मैंने एक जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस मतलब सारे पार्टनर्स के लिए साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी। इनकेस अगर किसी भी पार्टनर को कुछ भी होता है तो बाकी वाले जो पार्टनर्स है ना उनको पेमेंट मिल जाएगा लाइफ इंश्योरेंस। तो अब जो प्रीमियम पे करना पड़ता है इंश्योरेंस के लिए, उसके लिए हमने क्या किया, एक फंड बनाकर रखा कि हम हर महीने इतना डालते हैं उसमें, फिर हम उसमें से प्रीमियम पे कर देंगे। तो हमने एक जॉइंट लाइफ फंड बनाकर रखा था 30,000। अब फंड कुछ नहीं है, हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली, उसके अगेंस्ट फंड बनाया, मतलब हमने जो प्रॉफिट है वो बचा के रखा। या फिर आप उसको बोल सकते हो कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी के सामने वो लाइबिलिटी, हमको जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे करनी थी तो हमने यहाँ पर क्रिएट करके रखा कि हम इसको पे करें। लाइबिलिटी क्या होता है, हम फ्यूचर में पे करते हैं, तो वैसे ही फंड मतलब हमने बनाकर रखा था। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आपकी बुक में लाइबिलिटी में ट्रांसफर किया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पर भी ट्रांसफर कर सकते हो। फंड मतलब आपका बचा हुआ प्रॉफिट ही है। तो बुक के हिसाब से अगर जाते हैं तो किस साइड जाएगा वो आपका बाय लाइबिलिटीज ट्रांसफर। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड फुल फॉर्म में लेना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड 30,000, क्रेडिटर्स 26,000, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब रेंट पे करना बाकी था, ये भी आपकी लायबिलिटी है। टोटल आ जाएगा 60,000। ये हो गया आपका पूरा लायबिलिटी साइड खाली। अब चलते हैं एसेट साइड में। फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, 2 फर्नीचर, 2 एसेट, ट्रांसफर्ड,
फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब ये अपना एसेट कैसे हुआ, क्योंकि जब मैच्योर होगा ना तो वो आपको मिलने वाला है, हमने उसके लिए पैसा पे किया है। तो अब जो पार्टनरशिप खत्म हुई है, मैच्योर हुआ नहीं है, सरेंडर कर रहे हो उसको, सरेंडर कर रहे हो मतलब बंद कर रहे हो। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला जो है ना, उसने बोला कि आप सरेंडर करो, जितने भी पैसे आप तीनों डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। तो ये भी हमारा एक एसेट ही है, तो फिलहाल हम इसको एसेट में डाल रहे हैं। सरेंडर करोगे मतलब आप बेच रहे हो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी खत्म कर रहे हो। तो सरेंडर वैल्यू है 20,000, फर्नीचर आ गया आपका 20,000 का। गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन, तो बिजनेस का रेपुटेशन था वो 13,000 का। अगर आप बिजनेस बेचने जाते हो तो आप रेपुटेशन के लिए भी अलग से चार्ज करते हो, तो गुडविल भी हमारा एसेट होता है। फिर सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक 22,000, सब मिलाकर टोटल हो गया 1,45,000। अब एसेट में दिया हुआ है कैश, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस डॉट डाउन। कैश एंड बैंक मतलब कैश बैंक में पड़ा है, मतलब बैंक बैलेंस ही है। अमाउंट है 40,000। लास्ट अभी मून का कैपिटल आपको कौन सा साइड दिया हुआ है, एसेट साइड। ट्रांसफर करना, लाइब्रेरी होगा तो यहाँ ट्रांसफर कर लो, एसेट है तो यहाँ पे ट्रांसफर कर लो। लिखोगे भैया टू बैलेंस डॉट डाउन, सन का नहीं है, मून का दिया हुआ है आपको 10,000 का। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मून को हमने ऐसे साइड में डाला, मतलब मून को हमने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, बिजनेस ने एक्स्ट्रा पैसे दिया हुआ है 10,000 और वो हमको लेना। तो पार्टनर के कैपिटल का डेबिट बैलेंस मतलब जो पार्टनर है उसने कैपिटल से भी ज्यादा विड्रॉ किया हुआ, 10,000 एक्स्ट्रा लेके बैठा है। अब चालू करते हैं हमारे एडजस्टमेंट से। फर्नीचर स्टॉक वर टेकन बाय सन एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 35,000 एंड 28,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ था फर्नीचर, यहाँ पर बाय सन्स कैपिटल। क्या क्या दिया है, फर्नीचर एंड स्टॉक। तो इसके कैपिटल में डालेंगे, वो बाय में है तो यहाँ पर आएगा टू रियलाइजेशन। एसेट टेकन 63,000। फिर नेक्स्ट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी वो सरेंडर। सरेंडर मतलब बेच दिया, तो ये हमारा एसेट था, हमने बेच दिया बाय बैंक। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने में बेचा, एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू मतलब ये 21,000। तो बैंक में आपको पैसे मिल गए टू रियलाइजेशन। उसके बाद डेटर्स में रियलाइजेशन फुल आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अभी जो डेटर है 60,000, उसमें से 20% को डिस्काउंट देके भाई पे को आप करके खत्म करो, 20% चलो माफ कर देते हैं, बाकी का पे करो। तो आपका यहाँ पे आएगा बाय बैंक 60,000 के डेटर्स थे, 20% में 12,000 का डिस्काउंट दिया, 60,000 का 12%। तो डिस्काउंट देकर आपको डेटर्स कितना मिल रहा है, 48,000। यहाँ पर लिखोगे टू रियलाइजेशन 42,000। फिर नेक्स्ट है सनी क्रेडिटर्स वेयर टेकन ओवर बाय मून। तो ये क्रेडिटर्स थे, मून लेकर जा रहे हैं, तो मून्स कैपिटल 24,000 पे लेके जा रहे हैं क्रेडिटर्स। 2 में था, बाय में आ जाएगा, और यहाँ पर मून्स कैपिटल के बाय में लिखोगे बाय रियलाइजेशन। कितने में लेके गया वो, 24,000। लास्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 टू बैंक। बैंक में लिखेंगे बाय साइड में बाय रियलाइजेशन। अब एक चीज और रहेगी, आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में कुछ नहीं बोला तो पे तो करना पड़ेगा।
टू बैंक। यहाँ पर भी आएगा आपका बाय रियलाइजेशन। आपको कहीं पर एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला चलेगा। अब हमारे बहुत सारे एसेट है, तो बिका ही नहीं। स्टॉक तो फर्नीचर तो चलो गया, स्टॉक फर्नीचर सन्डे डेटर्स, तो भी हम एसेट का कुछ नहीं करेंगे। लेकिन लाइब्रेरी का भले बोला हो नहीं बोला हो, आपको कंप्लीट करना ही है। तो ये सब होने के बाद हम लोग टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। आपका यहाँ पर टोटल आने वाला है इस साइड का ज्यादा, क्रेडिट का। क्रेडिट का टोटल आया है 2,01,000। दोनों साइड लिखा 2,01,000। मैंने लास्ट टाइम स्टेप लिखाया था, डेबिट का टोटल करना है, क्रेडिट का टोटल करना है। जो टोटल आया है वो दोनों साइड लिख देना, जो टोटल ज्यादा है। जो टोटल कम है मतलब अभी 2,01,000 में से ये पूरा टोटल माइनस करना है। इसको माइनस करोगे तो आपके पास आता है 26,000। अब ये 26,000 तीनों पार्टनर में बांटना। यहाँ पे हम लिखेंगे बैक टू पार्टनर्स कैपिटल। सन, मून, स्टार 5:3:2 के रेशियो में। तो इनको मिलेगा 13,000, 5%, 7,800 और 5,200। कैलकुलेशन में करनी है 26,000 को डिवाइडेड बाय 10 करना है। जितना भी आया मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2। अभी यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे बाय रियलाइजेशन। 13,000, 7,800, 5,200। अभी इसका बैलेंसिंग फिगर, अब ये सन का तो ऑब्वियसली इस साइड ही ज्यादा आ रहा है, 63,000 ज्यादा है। 35,000 प्लस 13,000 प्लस 7,500, 63 तो नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा 63,000। ये सारा माइनस करें, 35,000 प्लस 13,000 हो जाएगा 48,000। 48,000 प्लस 7,500, 55,500। 55,500 को माइनस कर देना 63 में से, तो आता है 7,500 और उसको लिखेंगे हम बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। सेम वे में बाकी पार्टनर, इस पार्टनर का मून का ऑब्वियसली यही पर आ रहा है, तो मून का आ जाएगा 26,300। 10,000 गया बचता है 26,300 टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। स्टार तो बेचारा इसी साइड ज्यादा है, स्टार का हो जाएगा 93,200। अब यहाँ कुछ है ही नहीं तो माइनस क्या करोगे, 0। 93,200 में से 0 माइनस किया तो 93,200 लिया, यहाँ लिखेंगे 93,200। हमारा मेन एम क्या होता है, जो टोटल है ना सेम सेम होना चाहिए। 10,000 और 26,000 करोगे तो 36 आता है, 0 प्लस 93 करोगे तो 93 आता है। तो हम जो टोटल ज्यादा आता है वो लिखो, जहां कम पड़ रहा है, जितना कम पड़ रहा है उतना डाल दो, और उसको लिखेंगे हम टू बैंक। बैंक में ट्रांसफर करना है बाय मून्स कैपिटल 26,300 बाय स्टार्स कैपिटल 93,200, और ये वाला जो है 7,500 वो यहाँ पर आएगा टू सन्स कैपिटल। सन का कैपिटल कितना 7,500। अब इसको टोटल करना है और टोटल आपका सेम आना चाहिए। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप लोग प्लीज टोटल करके चेक कर लेना। ये आता है 1,25,500। सेम यहाँ पर भी 1,25,500। ठीक है, यहाँ तक सब खत्म हुआ। इसके बाद में आपको जो एडजस्टमेंट था ये वाला, तो वो लिखा के दे देती हूँ। फिर हम एक सम और करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद बेसिक यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट है वो लिख लो प्लीज एडजस्टमेंट बुक में। और अश्विन, अगर आपने लास्ट टाइम को नहीं लिखा होगा कि बैलेंसिंग फिगर कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका भी स्टेप्स लिखवा के दे दो। एडजस्टमेंट नंबर अपना डाल देना, कौन सा चल रहा था। जॉइंट लाइफ पॉलिसी given on asset side,
पहला तो करना है ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट साइड, और दूसरा काम क्या करना है, व्हेन सरेंडर सेम एज एसेट सोल्ड। एसेट सोल्ड के अकाउंट क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट साइड और रियलाइजेशन क्रेडिट साइड। तो जब भी आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी रहेगा, अगर आपको दिया है एसेट में तो उसको ट्रांसफर करना है, जब सरेंडर कर रहे हो तो उसको नॉर्मल एसेट की तरह बेचते हैं। अगर आपको जॉइंट लाइफ फंड दिया हुआ है तो उसका क्या करना है, ये पहला एडजस्टमेंट, दूसरा एडजस्टमेंट जॉइंट लाइफ फंड गिवन और लाइबिलिटी साइड। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट साइड। हमारे लाइबिलिटी साइड ट्रांसफर करना है, कुछ पे करना नहीं है। और एक एडजस्टमेंट है, थर्ड वाला एडजस्टमेंट, व्हेन बैंक ओवरड्राफ्ट इज गिवन, अगर वो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो हम उसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में डाल दोगे बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसके अलावा इस समय ज्यादा कुछ था नहीं। अभी बैलेंसिंग फिगर कैसे फाइंड करना है उसके स्टेप्स दिखा देते हैं। बैलेंसिंग फिगर के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल। स्टेप 1 फाइंड डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल। स्टेप नंबर 2 राइट whose total is like greater total on both sides. Third, find difference between debit total and credit total. Fourth, write the difference as balancing figure where whose total is less। जहां पर भी आपकी टोटल कम रहेगी वहां पर वो जो डिफरेंस आपको मिला है वहां पे लिख दो और उसको लिखना है बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन का कहा जाता है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल का कहा जाता है बैंक का। तो ये हो गया। अभी लास्ट सम कर लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में अलग क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट जाता है, आधा सेट लेके जा रहे हैं, लॉस पे बेच रहा है वगैरह। तो वो सारी कैलकुलेशन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, फिर सम स्टार्ट करें। पहले सम रीड कर लेते हैं। सम है Nirlay and Patil, with the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1, they decided to dissolve the partnership on 31st March 2020, on which date the balance sheet stood as follows: capital account दिया हुआ है, profit and loss account दिया है, creditor दिया है, फिर building machine stock later and cash and bank, the normal assets and liabilities है। The firm was dissolved on the above date and the assets were realized as under. Nirlay took over 50% of the machine at a discount of 10% and 1/4 of the stock at a discount of 20%. Patil took over building at 70,000 and data worth rupees 20,000 and 16,000. He also agreed to pay creditors at a discount of 5%. Balance of machine was sold at a loss of 4,000. Balance of stock was sold at a 10% profit and debtors realized at 95%. अब इस सम में क्या है ना, सारा जो एसेट कितने पे क्या रियलाइज हुआ कुछ भी नहीं मालूम। तो पहले हम लोग बैलेंस शीट खाली कर लेते हैं, फिर एसेट रियलाइज का नोट्स लिखते हैं और उसके बाद उसका एंट्रीज पास करते हैं। तो फर्स्ट बैलेंस शीट खाली करते हैं। पहले हमारा कैपिटल अकाउंट है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं फॉर्मेट में है ना सब जगह पे लिखना है, इन द बुक्स ऑफ निर्लय एंड पाटिल। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन में यहाँ पर है डेबिट क्रेडिट, क्योंकि ये लेजर है। पार्टनर्स में भी ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट साइड है। बैंक में भी फॉर्मेट बनाना है, बैंक में भी मेरे को बार बार फॉर्मेट बनाने में घंटा लगा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन आपको बनाना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट।
बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल है 1,14,000 और 50,000 पटेल का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो भी यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय प्रॉफिट और लॉस। रेशियो दिया हुआ है 3:1, तो आपका 8,000 डिवाइडेड बाय 4 2,000 आता है, तो 2,000 यहाँ पर और 6,000 यहाँ पर। उसके बाद है सैलरी क्रेडिटर्स, वो चले जाएंगे यहाँ पर। एक ही है जो लाइब्रेरी ट्रांसफर के जगह में डायरेक्टली लिख लेते हैं बाय क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के 32,000 बेसिकली आउट कॉलम की लिस्ट है ही। एसेट की लिस्ट है टू एसेट ट्रांसफर। बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटा। 60,000 की बिल्डिंग, 3,000 का स्टॉक, 30 एंड 44,000। टोटल हो जाएगा 1,84,000। फिर कैश एट बैंक यानी बैंक कॉलम में टू बैलेंस डाउन। अब चालू कर जाए एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के पहले यहाँ पर बना के दे रही हूँ आपको नोट। पहला दिया है कि रिलेट टू ओवर 50% ऑफ द मशीन। मशीन दी कितने की? मशीनरी 50,000 की मशीन। उसमें से जो पार्टनर एन है वो लेकर जाता है 50% मशीन, मतलब 25,000 की मशीन लेकर जाता है। कितने में लेके जा रहा है? एट 10% डिस्काउंट, मतलब 25,000 का भी 10% कम करो, 2,500। ये मशीन लेके जाएगा 22,500 एंड 1/4 ऑफ द स्टॉक। तो बची हुई मशीन कहां पर है? बैलेंस 25,000। ठीक है ना, डिस्काउंट। तो हम पहले ये एडजस्टमेंट लिखा है उसको कर लेते हैं। रिलेट टू ओवर 50% ऑफ मशीन एट डिस्काउंट ऑफ 10%। अब ये मशीन लेकर जा रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रिलेस कैपिटल, रिलेस कैपिटल मशीनरी 22,500। उसके बाद उसने क्या किया? स्टॉक 1/4 तो स्टॉक लिखेंगे। ये रहा उसका स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट है हमारा 30,000, तो 30,000 का कितने लेके गया? 1/4। और बैलेंस कितना बचा है हमारे पास? 3/4। 1/4 यानी 4 से डिवाइड करोगे तो 30,000 का 4 होता है 7,500। तो स्टॉक 7,500 और उसमें भी डिस्काउंट है। उसमें कितना डिस्काउंट है? 20%। तो 7,500 का 20% होता है 1,500। 7,500 का 20% कितना होगा? 7,500 का 20% निकालते हो 75 into 2 15 1500। तो 1,500 इसमें से माइनस कर दोगे डिस्काउंट, तो वो स्टॉक कितने पे लेके जा रहा है? 6,000। तो यहाँ पर डालोगे स्टॉक 7,500 लेके गया, लेकिन उसमें भी डिस्काउंट था 1,500, 6,000 पे स्टॉक लेके गया। तो टोटल लेके गया 28,500 की। एक बार वापस समझा रही हूँ। नल्ले टुक ओवर, नल्ले पता नहीं क्या है ये, टुक ओवर द 50% मशीन। तो हमने मशीन का 50% निकाला 25,000 एट डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब उसको बोला कि 25,000 का मशीन लेकर जा, लेकिन तेरे को पैसे सिर्फ 22,500 ही देने, क्योंकि हमारा पार्टनर है तो हम उसको डिस्काउंट में देंगे। तो मशीन कितने में लेके गया? 22,500। सेम में स्टॉक का 1/4 लेके गया, लेकिन उसमें 20% डिस्काउंट सिर्फ 6,000 पे लेके गया। तो जितने पे लेके जाता है एसेट, हम सिर्फ उतना ही अमाउंट लेते हैं। अब ये डालोगे इसके कैपिटल में बाय यूटिलाइजेशन 28,500। उसके बाद पार्टनर टुक ओवर बिल्डिंग है ना 70,000। जरा सीधे सीधे बोल रहे हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल बिल्डिंग 70,000 एंड डेटर्स फॉर रुपीज 20,000 का जो डेटर्स है वो 16,000 में लेके जाए। He also agreed to pay creditors। ये ऐसे कितने का लिखे गया? 90,000। हम पहले ऐसे की एंट्री कर देते हैं यहाँ पर बाय रियलाइजेशन 90,000। सॉरी बाय साइड है ना, 2 साइड में लेके जाएंगे लोग ऐसे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन
उसके बाद पार्टनर क्रेडिटर्स को भी पे करते हैं 5% डिस्काउंट। यहाँ पे आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिटर्स कितने पे लगेंगे आप? क्रेडिटर्स थे आपके 32,000, 5% डिस्काउंट 32,000 का 3,200, तो इसका डिस्काउंट हो जाएगा 30,000 1,600। रेडी 5%। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स पार्टल के उसमें 30,400। फिर बैलेंस ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। बैलेंस कितनी थी बची मशीन की? 25,000। 25,000 में भी 4,000 का लॉस हो गया। 4,000 लॉस मतलब 21,000 में बेचा होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय बैंक 21,000 मशीनरी 25,000 था 4,000 के लॉस पे बेचे, मतलब 25,000 की मशीन से 21,000 में बेची। तो बैंक में आ जाएगा टू रियलाइजेशन 21,000 मशीनरी। फिर लास्ट है बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। बैलेंस कितना बचा था स्टॉक का? 22,500। 30,000 में से 1/4 तो मिलने लेके गया, बाकी का 3/4 बचा, उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा। तो यहाँ पे आपका आएगा बाय बैंक स्टॉक 22,500 को सोल्ड है 10% प्रॉफिट, इसके अंदर 10% और इसका ही ऐड करेंगे 2,250 ऐड किया, तो ये बिका है आपका स्टॉक बिकता है 24,750। प्लीज इसका कैलकुलेशन ध्यान से देखना, वर्किंग नोट में बना लेना सब। 22,500 का स्टॉक बचा था, 10% प्रॉफिट ऐड करना है, इसी का 10% निकालना ऐड करना है, 24,750 में देगा। लास्ट है डेटर्स रियलाइज्ड 95%। डेटर्स रियलाइज 95%। अभी डेटर्स थे कितने हमारे पास? ये डेटर्स है आपके 44,000, ठीक है। उसमें से कौन लेके गया? 20,000 का पार्टल लेकर चला गया। 20,000 में कितने में लेके गया उससे फर्क नहीं पड़ता है। 20,000 के डेटर्स है, वो 16 में लेके गए, लेकिन हमारे हिसाब से तो 20,000 के डेटर्स खत्म हो गए। अब बचा कितना बैलेंस? 24,000 के डेटर्स बचे थे। तो 24,000 के डेटर्स रियलाइज हुए सिर्फ 95%। सिर्फ 95% मतलब रियलाइज 24,000 मिलना था, उसका सिर्फ मिला 95%। डेटर्स हो जाएंगे आपके 22,800। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैंक डेटर्स कितने के हो गए? 22,800। सब एसेट्स अलग अलग रियलाइज होते जाए। तो यहाँ पर हमारी मशीन रियलाइज हुई, स्टॉक टू रियलाइज, एक ही साथ लिख लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट मशीनरी 21,000, स्टॉक 24,750 और डेटर्स 22,800। तो इतना कैश आया आपके पास। मशीन का क्या बोला था? जो बैलेंस बचा था 25,000, 4,000 के लॉस, 21,000 पे बचा। स्टॉक का बोला था जितना भी बचा है उसमें 10% प्रॉफिट और ऐड करते, और डेटर्स का बोला था जितना भी बचा है उसको सिर्फ 95% ही मिल रहा है हमको। तो ये सारी चीजें की रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह तो नहीं है। अब फाइनल फाइंड करेंगे हम लोग बैलेंसिंग फिगर, और इसमें आपका टोटल क्रेडिट साइड का ही ज्यादा आएगा क्योंकि डेबिट साइड में तो सिर्फ 2 ही आइटम। तो ये टोटल किया तो आता है 2,15,050। सेम यहाँ पे भी लिखना है 2,15,050। बैलेंसिंग फिगर बच रहा है यहाँ पर 650। दो पार्टनर में बांट दोगे, तो पार्टनर्स कैपिटल और कौन है? निर्णय पार्टनर। रेशियो 3:1 मतलब 650 को 4 से डिवाइड करोगे तो आता है आपका 162।
162 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 458। अब ये 2 में है, यहाँ पर जाएगा बाई साइड में। मैं यहाँ पे जो वर्किंग नोट है मैं वापस दिखा के दूंगी, फिलहाल के लिए यहाँ पे रफ कर रही हूँ। ये सब मिक्स होते जा रहे हैं। वर्किंग नोट मैंने साथ में करा है, मैं आपको एक बार वापस लिख के दे रही हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन कितना प्रॉफिट था 488 एंड 162। क्लोज कर दोगे 1,40,000। ऑब्वियसली यही का टोटल ज्यादा है, तो यहाँ का टोटल किया तो 1,20,488 और यहाँ का टोटल आता है, पहले हम नरेगा कर लेते हैं। नरेगा टोटल है 12488। बैलेंसिंग फिगर आया 2,91,988। यहाँ पर ये 50,000 2,000 ये टोटल ज्यादा है 90,000। बाय बैंक ये बैलेंसिंग फिगर है, ये भी बैलेंसिंग फिगर है 90,000 3,438। तो निर्ले का बैंक आएगा किधर, बाय निर्लेस कैपिटल 91,988 और इसका जाएगा किधर टू पार्टनर्स कैपिटल 3,438 हो रहा है। खरीदा जाएगा 91,938 का टोटल यहाँ पर और 91,988 का टोटल। ठीक है, ये हो गया टैली। अभी मैं 2 मिनट में आपको वर्किंग नोट्स वापस लिख के दे देती हूँ। तो ये सम खत्म होने के बाद या पहले सम ड्रॉ कर लेना, उसके बाद वर्किंग नोट्स बनाना और फिर सम में ट्रांसफर करते जाना। आपको चाहिए भी कैलकुलेशन लिखने के लिए वर्किंग नोट का रेफरेंस भी ले सकते हो। जो भी वर्किंग नोट अगर आप लिख रहे हो 1 2 3 कोई वहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में। अभी मैं करके दे रही हूँ ये वाला कि कैसे लिखना है, तो आपको बार बार वो चीजें ना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी पहला वर्किंग नोट बनाया हुआ था मशीन के लिए, तो पहले मशीन लिखी वर्किंग नोट 1 मशीन 50% लेके गया नर्ले, बैलेंस 50% 35,000 नर्ले का बोला था डिस्काउंट माइनस करो 10%, लेस 10% डिस्काउंट 2,500 लेके कितने भी गया 20,500 ठीक है। यहाँ पे आपको बोला था 4,000 लॉस में, लेस लॉस 31,000 जो हो गया मशीन। तो अगर मुझे मशीन के यहाँ पर सपोज ये वाला नहीं लिखना है तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस लोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। सेकेंड था स्टॉक, मशीन की देगी 50,000, स्टॉक कितने का था 30,000। नर्ले 1/4 लिखेगा, 1/4 यानी 30,000 इंटू 1/4 और बैलेंस बच्चा आपका 340 यानी 30,000 इंटू 3/4। तो ये 7,500। उसमें भी बोला 10% डिस्काउंट, लेस 10% डिस्काउंट 10% सॉरी 20% का आएगा 20% डिस्काउंट, तो लेस 20% डिस्काउंट 1,500 6,000 कितने होंगे। और जब उन्होंने सोल्ड किया इसको तो सोल्ड करते टाइम स्टॉक का 10% और ऐड करने को प्रॉफिट ऐड करने को मिला स्टॉक का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा आपका 22,500 ऐड प्रॉफिट 10% 19,500 22,500 2,500 24,750 पे जाएगा स्टॉक। ओके, इसके बाद लास्ट था डेटर्स, थर्ड वाला डेटर्स।
डेटर्स का अमाउंट था 44,000। डेटर्स के लिए बोला था वर्थ ₹20,000। कौन लेके गया? पैटर्न। 20,000 टेकन है 16,000 बैलेंस 24,000। 24,000 के रेटर्स को बोला था 10% डिस्काउंट करिए 95%। रियलाइज 95%, दैट इज 24,000 का 95% आ जाएगा 22,800। तो ये तीनों वर्किंग नोट होंगे कैलकुलेशन का, जो इस समय अलग था। बाकी सब चीजें सेम सेम थी। पैटर्न डिब्बे पे लेके गया, ये फाइन किया हम लोग 6,000 है। पैटर्न डिब्बे पे लेके गया, कैफे में बेचा, कैसे क्या किया, सब में बोला हुआ था, वो सारी चीजें किया। तो यहाँ पे आपका बेसिक खत्म। सैटरडे को है ऑनलाइन लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट है। फिर देखेंगे कि आगे लेक्चर आपका क्या